हर साल शबे बारात आती है, कभी ना उम्मीद ना होना कि मेरा क्या होगा, मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ने शैतान को अपनी बारगाह से जब मरदूद बनाकर निकाला, लानत का तोक अल्लाह ने उसके गले में डाला। हुजूर के गुलामों सुनो, ये उलमा तशरीफ फरमाए, सुनो मैं आपको कुरान सुनाऊंगा रब का, अल्लाह का कलाम। परवरदिगारे आलम ने शैतान को जब निकाल दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम को सजदा करने का, इसने नहीं किया। गुरूर, घमंड, तकब्बुर, पैगंबरे खुदा की तौहीन, उनसे अदावत, नतीजा बड़े सजदे, बड़ी इबादतें, अल्लाह ने सारे सजदे बर्बाद। लानत का तौब गले में डाला, मरदूद बनाया, फरमाया निकल जा। हमारे यहाँ भी कई लोगों को लोग आपस में वैसे बोल देते इब्लीस, बोला ना करें, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कई लोग होते हैं इस सिफत के हामिल, हालांकि मोमिन दिल में ईमान बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मगर जनाबे वाला गुरूर और तकब्बुर और घमंड इतना है कई लोगों के अंदर कि मियां किसी से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं, आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। हकीकत है, समझ रहे? और हर तबके में है, हर शोबे में है, हाजी से लेके नमाजी तक, काजी से लेके मौलवी तक, मुफ्ती तक, कई लोग होते हैं पाए जाते हैं घमंडी, जबकि इस्लाम की सबसे पहली तालीम, पहला सबक क्या है? अखलाक। इस्लाम की हुजूर ने सबसे पहले अपना अखलाक पेश किया ना, अपना किरदार पेश किया ना। याद रखना, अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना। बात अच्छी लगे तो बोलना, और हमारे उलमा अगर अच्छी हो बात तो आप भी जरा सी दुआ। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बेशक, बेशक। इस गुरूर ने कितनों को मार डाला, कितनों को बर्बाद कर डाला। तो इतना जान लेना चाहिए, गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। मालो दौलत, शान शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अपने किरदार बेहतर करो। आका ने अखलाक की तालीम दी, हुजूर ने अपना किरदार दुनिया के सामने पेश किया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, शैतान को उसके तकब्बुर ने बर्बाद किया, रब की नाफरमानी की, अल्लाह के पैगंबर की तौहीन की, अल्लाह ने मरदूद बनाया, अल्लाह ने बारगाह से निकाला। अल्लाह ताला नेकी कहां से लाऊं? आदमी कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, 1000 रुपए की जरूरत हो, सबसे पहले कहां जाएगा? जिस पे ज्यादा एतमाद हो, ज्यादा भरोसा हो। जी। बेटा बाप से जाकर कहता है अब्बा मुझे कुछ पैसे दे दो, जरूरत है। अब्बा स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसे दे दो। मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है, फिर क्या करेगा? फिर होर होर करके पूरे गांव में जो घुमाऊंगा। और अब तो हालत ये है मियां, दोस्त को शादी में मिल गई तो दूसरा उसका, जब वो दोस्त होता है ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, करता ना धरता, बस इसके पीछे उसके पीछे। अब कहीं उसकी रिश्तेदारी में शादी हो गई तो भाई इस फिक्र में है कि यार अब तो पल्सर है कि दोस्त की ले जाएंगे, दोस्त की पल्सर है, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं, धुएं निकाल रहे हैं उसमें। गौर से सुनो अजीजों, जिस पे एतमाद हो, जिस पे भरोसा, उसके पास। इसने मैदान महशर में अब सोचना शुरू किया, कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं। एक जात, एक हस्ती याद आई, ख्याल आया, सबसे ज्यादा जिसने मुझसे प्यार किया है वही मेरे काम आ सकता है। तो दिल ने फैसला किया, सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ मुझसे करती थी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। अपनी माँ के पास चला गया, जाके बोला अम्मी एक नेकी कम पड़ गई, तुमने दुनिया में बड़ा प्यार किया, बड़ी तकलीफें मेरी खातिर उठाई, ऐ मेरी माँ तूने अपने मुंह का निवाला मेरे मुंह में डाल दिया। ऐ मेरी माँ तूने बड़ा प्यार फरमाया, खुद गीले पे सोई, तूने मुझे सूखे पे सुलाया है।
आज मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, अम्मी एक नेकी चाहिए, एक नेकी दे दो। अम्मी ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है। मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, दुनिया के अंदर बड़ी कुर्बानियां दी, मगर सुन ले ये महशर है, यहाँ उम्मीद न रख, यहाँ कोई तवक्को न रख, यहाँ मेरे पास ना, यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र है, नफसी नफसी का माहौल है। माँ ने जवाब दे दिया बेटा यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में हूँ, मेरा काम कैसे बनेगा। मायूस ना उम्मीद लौटा। सोचा एक और शख्स था जिसने अपनी सारी जवानी लगा दी, कमर झुक गई थी मगर मेरे लिए कमा रहा था, मुझे अच्छी तालीम दिलाई, मुझे उसने खूब मेरे लिए मेहनत की, मेरा निकाह भी कराया, शादी भी कराई, उसने मेरे लिए मकान भी बना के दिया, वो मेरा बाप है, उसने बड़ी कुर्बानियां दी। ख्याल आया कि चलो अब्बा के पास भी चलते हैं, उनसे भी जाकर गुजारिश कर लेते हैं, वो तो जरूर दे देंगे। अपने बाप के पास गया, जाकर कहने लगा अब्बा एक नेकी दे दो, एक नेकी की जरूरत है। बाप ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, वहां मैंने सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए बर्बाद कर दी, तेरी खुशियों के लिए, तेरी खुशियों के लिए मेहनत करता रहा, मगर बेटा सुन ले ऐ मेरे बेटे आज ये महशर का मैदान है, यहाँ पर मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर, अपना काम देख, मुझसे उम्मीद न लगा, मैं कोई नेकी तुझे नहीं देने वाला। ना उम्मीद लौटा, भाइयों के पास गया ना उम्मीद लौटा, रिश्तेदारों के पास गया मायूस लौटा, जिधर गया मायूस लौटा। अब इसका चेहरा भी झुक गया, मायूसी इसके ऊपर छा गई, गालिब आ गई। अब मायूसी के आलम में इसके दिल ने कहा अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं, जहन्नम का टिकट तो कट गया, नेकी मिली नहीं, 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 नहीं। सोचा अब क्या करूंगा, उधर जाकर फैसला तो वही होना है दोज़ख। तो सर झुकाया, आंखों में आंसू, और उस अफसोस के साथ कि काश एक नेकी होती मैं जन्नत में चला जाता। हर नेकी की अहमियत को समझ लो, आज एक भी कम पड़ गई ना, समझ रहे हो, तो उधर मियां ढूंढते फिरोगे, एक नेकी का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, एक नेकी। इसीलिए एक नेकी को भी कभी हल्का मत समझो। अगर ये उलमा जलसे में कह देना बोलो सुभान अल्लाह, तो इस नियत से बोलना कि काश, मैं बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह, शायद अगर कोई ऐसा मौका आया मेरी नेकियां कम होने लगी, ये सुभान अल्लाह बोल दूं, ये वाली नेकियां भी इंक्लूड हो जाएंगी, मेरा काम बन जाएगा। चल दिया दोज़ख की तरफ, रास्ते में इसने देखा एक और जा रहा है, उस जाने वाले ने इसको देखा, इसने उसको देखा, उसने कहा क्या मामला है, बड़ा मायूस है। कहने लगा क्या बताऊं, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी और होती मैं जन्नत में चला जाता, एक नेकी और होती मेरा काम बन जाता, एक कम पड़ गई तो दोज़ख में जा रहा हूँ। गौर से सुनना, दिल को बात लगेगी। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा तुझे एक कम पड़ी है, इसका मतलब नेकियां हैं तेरे पास, एक कम ही तो पड़ गई जी, वरना नेकियां तो इतनी थी कि तू जन्नत में चला जाता, एक और होती तो चला जाता। उसने कहा एक कम पड़ गई तुझे। उसने कहा इतना उदास है, मेरी हालत देख, मेरे पास तो है कुछ नहीं, एक ही नेकी है, क्या बात, तुझ पे तो बहुत है, एक कम है, मेरे पास दूसरी कोई नहीं है एक के सिवा। कहने लगा यार मगर तेरा ये मायूस चेहरा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सुन, एक नेकी से मेरा तो कोई काम बनने वाला है नहीं, एक नेकी से मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं नहीं, चल यार तू इतना मायूस है, ले चल तेरा ही भला हो जाए, ये एक नेकी तू ले ले, तू एक नेकी के सबब जन्नत में जा सकता है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, एक नेकी से मेरी बात नहीं बनेगी, तू ले ले, मैं तो जा ही रहा हूँ दोज़ख में, तू मेरी नेकी ले, तू तो कम से कम जन्नत में चला जा। इसने नेकी दी, वो बड़ा खुश हुआ, नेकी लेकर अल्लाह की अदालत में आया, या अल्लाह में नेकी ले आया, मीज़ान पर रखा गया, वजन किया गया, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नती जन्नत में चला जा। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा, काम इसका हो गया, एक नेकी मिल गई, जन्नती बन गया, काम बन गया, चल पड़ा खुशी खुशी, चलो भाई जान में जान आई, जन्नती बन गया। ये जन्नत की तरफ चला, मगर अल्लाह ने फरमाया ओ बंदे जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ये रब का फरमान सुना फिर सहम गया। डर लगा रहता है, डर, ऐसा जब मामला हो ना, घबरा गया, न जाने अब क्या होगा। या अल्लाह हाजिर हूं, हुक्म,
परवरदिगार ने फरमाया जन्नत में जाने वाले ये बता, ये जो नेकी लाया किधर से लाया, कहां से लाया, किसने दी? ये मैदान महशर है, नफ्सी नफ्सी है हर तरफ। तुझे कौन मिला इतना बड़ा सखी जिसने तुझे नेकी दी? अर्ज करने लगा मौला एक बंदा मिला था दोज़ख की तरफ जाता हुआ, उसने मुझे अपनी नेकी दी। अल्लाह ने फरमाया एक काम कर, जिसने नेकी दी जल्दी जाओ उसे पकड़ के ला, बुला कर ला। ये जल्दी गया, उसको रास्ते में इसने जाकर रोका, कहा चलो भाई अल्लाह ने बुलाया, चलो परवरदिगार की अदालत में चलो। आ गया लेकर। अब जिसने नेकी दी थी अल्लाह ने उस, अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहोगे इंशाअल्लाह, और हर शख्स सुभान अल्लाह बोलेगा। आ गया, अल्लाह ने फरमाया तूने दी इसको नेकी या अल्लाह मैंने दी? अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, तूने अपनी एक नेकी इसको दे दी, किस लिए? या अल्लाह मैंने सोचा एक ही तो है, मेरा तो कोई काम नहीं बनता, कम से कम ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब ये तूने मैदान महशर में सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत दिखाई। या अल्लाह हाँ बस दे देने की। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, सबसे बड़ा सखी कौन है, जरा ये बता। परवरदिगार ने फरमाया ये बता सबसे बड़ा सखी कौन? ये कहने लगा या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है, परवरदिगार सबसे बड़ा सखी तो तू है, या अल्लाह सबसे बड़ी सखावत तेरी है। तो परवरदिगार ने फरमाया मैदान महशर में जब तू एक गुनहगार बंदा, एक नेकी अपने पास रखने वाला, तू मैदान महशर में सखावत दिखा रहा है, तो सुन तेरे रब का क्या हक बनता है वो कितनी सखावत दिखाए। अब तूने सखावत दिखाई है, जरा अपने रब की सखावत भी देखता जा। परवरदिगार ने फरमाया तू तो सखी था, मगर सुन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह चाहे तो एक अदा पे बख्शिश फरमा दे। परवरदिगार ने फरमाया तूने सखावत दिखाई, अब जरा अपने रब की सखावत देखता जा। अल्लाह ने फरमाया तूने एक नेकी इसको दी, ये जन्नती बन गया, अब तेरे रब का करम तुझे तेरे सारे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नती बना रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना। परवरदिगारे आलम ने जन्नती बना दिया, जन्नत का परवाना अता कर दिया, खुश हो गया, झूम गया। अल्लाह अल्लाह ये रब की रहमत है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। कब कौन सी छोटी सी नेकी काम आ जाए, कब कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, तो इसीलिए अपने रब को मनाओ, नेकियां करते रहो। कल आने वाली रात है शबे बारात, कल आने वाली रात है शबे तौबा। इस रात में अपने रब को राजी कर लो, अपने गुनाहों की मुआफी मांग लो। जैसे आप देखते हो हमारी हुकूमतें साल में एक मर्तबा बजट लेके आती है, बजट पेश किया जाता है। ये शबे बारात भी वही रात है कि इसमें भी बजट आता है। बजट कौन सा आता है, साल भर में कितने लोग मरेंगे ये बजट में क्लियर हो जाता है, साल भर में कितने लोगों का क्या होने वाला है सब बजट में क्लियर, सारा कुछ। अल्लाह की रहमतें पुकारती हर साल शबे बारात में। रब की रहमतें अपने गुनहगार बंदों को आवाज देती हैं। है कोई मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूं? है कोई मुझसे मुआफी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं? है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं? रब की रहमतें आवाज दे रही है कोई जन्नत मांगने वाला कि मैं उसे जन्नत का हकदार बना दूं? अल्लाह की रहमतें पुकार रही है, परवरदिगार का करम बुला रहा है। अल्लाह ताला बड़ा प्यार फरमाता है क्योंकि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम ताजदार मदीना के उम्मती हैं। आओ मेरे प्यारो जरा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जल्दी जल्दी बात मुझे कंप्लीट करना है। मेरे बाद में एक और गुफ्तगू आपको सुननी है, एक और उम्दा खिताब आपको सुनना है। जरा तवज्जो से मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह आज की रात में यहाँ से जब जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे कि कल की रात जो आने वाली है वो शबे बारात नजात की रात है, वो तौबा की रात है, वो ऐसी रात है जो गुनाहों से पाको साफ कर देती है। इस रात में उस रात की अहमियत को जान के जाना, इस रात में उस रात की अजमत को समझ के जाना, ताकि कल आने वाली रात में अल्लाह की इबादत कर सको, कल आने वाली रात में अपने परवरदिगार को राजी कर सको। जलने से छूटे सस्ते, याद रख लेना, इश्क नहीं
तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह, इश्क रसूल अगर नहीं तो बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग सीने में लगाई है और इस इश्क की आग लगाने के सबब इंशाअल्लाह दोज़ख की आग बुझ जाएगी। ये आग उस आग को बुझाएगी इंशाअल्लाह। एक गुलाम आका की बारगाह तक हजरत खदीजतुल कुबरा के जरिए पहुंच गया। गुलामी उस दौर के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत थी। मगर आओ देखो मेरे अजीजों, एक गुलाम है आका की बारगाह में पहुंच गया, मगर बारगाह मुस्तफा में जो गुलाम बनकर से आका की बारगाह में पहुंच गया, इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंच गया, गुलाम के घर वालों को पता लगा कि हमारा बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है। घर वाले बेकरार हो गए, आ गए बेटे को लेकर आएंगे, आ गए मुस्तफा की बारगाह में, अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, अपना बेटा लेने आए हैं, आका हमारा बेटा हमें अता फरमा दीजिए। कहने लगे कीमत हम अदा करने को तैयार है, जो कीमत है वो ले लीजिए, मगर बेटा हमें दे दीजिए, गुलामी से बेटे को निकालना है। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने बात सुनी। अब मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराए, ताजदार मदीना की मुस्कुराहट अल्लाह अल्लाह यूं मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। इमामुल अंबिया मुस्कुराए, ताजदार मदीना मुस्कुराए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, मैं बुलाता हूँ, आप कहना मैं बुलाता हूँ, आप जाने के लिए कहना, मैं भी कहूंगा। अगर वो जाने को राजी हो जाए तो कीमत की जरूरत नहीं है, रकम की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अपने साथ ले जाना। ये बड़ा लतीफ जुमला आने वाला है, सुनियो दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले जरा ये जान लो ये गुलाम कौन है, कि अब दुनिया की गुलामी से निकलकर मुस्तफा की गुलामी में आया है। इस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा। आका की बारगाह में आया, हुजूर ने घर वालों से कहा ठहरो मैं बुलाता हूं, अगर जाने को राजी हो तो ले जाओ। ताजदार मदीना ने बुलाया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मेरे आका ने बुलाया। मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाने के बाद में अपने करीब बिठाया, का इनसे मिलो, ये तुम्हारे घर वाले। घर वालों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है, तेरी बहनें तुझे याद कर कर के रोती हैं, हम आ गए, बड़ा दिल बेकरार था, जैसे ही तेरा पता लगा हम चले आए। अल्लाह अल्लाह, आप सोचो जरा, जिसने बरसों गुजार दिए माँ बाप से अलग, जिसने बरसों गुजार दिए, क्या उस दीवाने को, अल्लाह अकबर, क्या उस शख्स को, क्या हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अपना घर याद नहीं आता होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया ऐ ज़ैद बिन हारिसा सुनो, ये तुम्हें लेने आए हैं, ये तुम्हें साथ ले जाने आए हैं। ऐ ज़ैद अगर जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, चले जाओ। अब जरा रेवती वालों जुमला सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया ऐ ज़ैद अगर जाना चाहो तो चले जाओ। जैसे इतना सुना, हजरत ज़ैद बिन हारिसा की आंखों में तो मोती चमकने लगे, आंखों में अश्क बन के बहने लगे। आका के कदमों से आकर लिपट गए, हुजूर के कदमों को पकड़ा, और आला हजरत की जबान में अगर कहूं तो गोया हुजूर के कदमों को पकड़कर यूं कहा होगा, या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा, और या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। नारे रिसालत कलामे आला हजरत सरसरीने रेती अंजुमन ताज शरिया कमेटी बाज मारना समाज। गुलाम को आजादी मिल जाए इससे बड़ी क्या बात है, मगर वही है ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। वाह वाह वाह। आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया,
बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह हमारी हैसियत क्या थी, औकात क्या थी, ये तो आपकी गुलामी है जिसने इज्जतें अता की है। और आप देखो ना कितनी इज्जतें मिली। आप चले जाओ दुनिया के किसी भी खित्ते में, आप अपने सर पे टोपी रख के जाओ, देखने वाला दूर से देख के कहेगा ये मुस्तफा जान रहमत का गुलाम जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप चेहरे पे दाढ़ी सजा के जाओ, अगर आप हजारों के दरमियान हो, मुनफरिद पहचान है, दूर से देखकर बता दिया जाएगा ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। देखने वाले सलाम कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं। क्लीन शेव वाला गया तो तू तड़ाक से बात होती है, और दाढ़ी वाला जवान ही क्यों ना हो, उसके साथ में दुनिया इज्जत के साथ बात करती है। बिल्कुल हक बात है, हक बात है। वाह वाह वाह। इज्जत मिलती कहां से है? जी 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 जी, सुभान अल्लाह। हुजूर के दरवाजे से मिलती है। वाह वाह वाह, हक बात है। इज्जत मिलती कहां से है? बारगाह मुस्तफा से मिलती है। सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, जहन करीब करो, घड़ी मेरे पास नहीं, वक्त देखना मेरा काम नहीं, आप देखना। जब थक जाओ मुझे इशारा देना, वहीं पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर देंगे। परेशान तो नहीं है आप? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। सरकार की आमद, प्यारे की आमद, यासी की आमद, तोहा की आमद, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्यों उसके आने की खुशी न मनाएं? हम क्यों उस महबूब से मोहब्बत न करें जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है? कैसा प्यारा महबूब है, हाय हुजूर की बारगाह है। एक दीवाना है, सर पे खजूरों की टोकरी है, मुंह में खजूर है, खजूर खा रहे हैं, चेहरे मुस्तफा की जियारत हो रही है। ये भी क्या मंजर रहे होंगे ना, हाय हाय। मैंने उन गलियों को देखा हुजूर की, खुदा की कसम आज भी वो गलियां महक रही हैं। मैंने उन पत्थरों को देखा मदीने में, खुदा की कसम जहां मुस्तफा ने सर रखा है आज भी उन पत्थरों से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चाहिए जाकर देखिए, जिसने मदीना देखा है वो बताएगा। हुजूर जिस गारे सजदा में हुजूर ने 3 रोज सर झुकाया, सजदे में उम्मत के गम में रोए ना, उस पत्थर पे सर रख कर देखिए, ऐसी खुशबू आती है आज भी। 1500 साल गुजर गए, आपको दुनिया की किसी इत्र में वो खुशबू नहीं मिलेगी जो आज भी उस पत्थर के अंदर से मुस्तफा की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। कोई है कायनात में मेरे हुजूर जैसे? कोई है तो लाकर दिखाइए। ओने पोने सूरत न शक्ल, वो चले बराबरी करने हुजूर की तरह। वाह 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 वाह। तेरा मुंह और मसूर की दाल, तू हुजूर की तरह। वाह वाह वाह। तू हुजूर की तरह। तू पहले अपने आप को देख, तेरा हाल ये तू जिस रास्ते से गुजरता है, तेरे चेहरे की नहूसत बताती है। देखने वाला देख के लाहौल पढ़ के कहता है देखो कितना बड़ा बदबख्त जा रहा है। तू बराबरी करने चला है। आ जरा देख, महबूब की बातें भी सुन ले। मुस्तफा जाने रहमत जब रास्तों में निकलते, खुदा की कसम काफिर मेरे आका का चेहरा देखते, उसने मुस्तफा को देखते और इस्लाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। तू बराबरी करेगा, तेरी औकात क्या? आओ देखो ना कैसा महबूब अल्लाह ने दिया, और वो क्या मंजर रहे होंगे। सहाबा हुजूर की जियारत करते होंगे, दीवाना खजूर की टोकरी सर पे उठाए। इश्क के ये भी अंदाज देखो।
मोहब्बत के ये भी अंदाज देखो, दीवाने के सर पे खजूरों की टोकरी है, मुंह में खजूर है, काम क्या है? मदीने की गलियों में घूम घूम कर खजूरें बेचना। मगर क्या मुकद्दर उन दीवानों का, मदीने की गलियों में घूम कर खजूरें भी बेच रहे हैं, और उन्हीं गलियों से गुजरते गुजरते आका की जियारत भी मुसलसल हो रही है। इमामुल अंबिया का दीदार भी हो रहा है, वालिये कायनात का दीदार भी हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए, दीवाना नाम क्या है? हजरत हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु। मगर इश्क का अंदाज देखो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह, सहाबा बैठे हुए हैं, मेरे आका जलवगर है, अल्लाह अल्लाह, ये दीवाना भी मौजूद है, मुंह में खजूर रखी हुई है, खजूर मुंह के अंदर है। इधर मेरे आका ने खत उठाया, खत को पढ़ा और खत को पलटकर उसका जवाब लिख दिया। जवाब लिखने के बाद में मेरे आका ने फरमाया, दीवानो, नबूवत का एक झूठा दावेदार आया है। आका ने फरमाया, मुसैलमा कज़्ज़ाब, एक नबूवत का झूठा दावेदार, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया है। मेरे आका फरमाते हैं, ये खत उसका है, मैंने जवाब लिख दिया है। आका फरमाते हैं, कौन है जो इस खत को लेकर जाएगा, मुसैलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचाएगा? अल्लाह अल्लाह, सहाबा बैठे हैं, ये दीवाना भी वहीं खड़ा है, मुंह में खजूर है, मगर इश्क ने फौरन अंगड़ाई ली, इश्क बेदार हुआ, दीवाना फौरन मचल गया। दीवाना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये गुलामी अगर मुझे मिल जाए, ये खिदमत का मौका अगर मुझे मिल जाए तो मेरा नसीबा। अल्लाह अल्लाह, इतना बोले तो मुंह में खजूर थी, गुटली निकल के गिर गई। दीगर सहाबा जो बैठे हैं वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, पहले खजूर तो खा लीजिए, फिर बाद में बोल लेना। लेकिन दीवानगी अपना मजा अलग रखती है, इश्क अपना मजा अलग रखता है। अल्लाह अल्लाह, दीवाना कहने लगा, अगर खजूर खाने में लग गया देर हो जाएगी, और देर हो गई तो ये खिदमत किसी और को मिल जाएगी। अर्ज गुजार हुए, आका गुलाम हाजिर है, या रसूल अल्लाह, ये खिदमत का मौका मुझे अता फरमा दीजिए। हुजूर ने जज्बे मोहब्बत देखा, प्यार का अंदाज देखा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हबीब, तुम्हारा नाम भी हबीब है, तुम मेरे भी हबीब हो। आका फरमाते, हबीब ठीक है, ये खिदमत तुम्हारे जिम्मे, ये खत तुम लेके जाना। अच्छा, जो खत आया था नबूवत के एक झूठे दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भेजा था, और उसने उस खत में कुछ कंडीशंस रखी थी। ए बच्चों, प्लीज कीप क्वाइट, खामोश। कंडीशंस क्या रखी थी? खत के अंदर उसने लिखा था, मेरे हुजूर को लिखा था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने लिखा था कि ऐसा करें, मैं भी नबी हूं, आप भी नबी हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप अपने इलाके के नबी, मैं अपने इलाके का नबी, आप मेरी हिमायत में रहिए। या बोले दूसरी कंडीशन ये, जब तक आप दुनिया में मौजूद हैं आप नबी, आपके बाद मैं नबी। मगर मेरे आका तो खातिमुन नबीयीन बन के आए हैं, नबूवत का दरवाजा बंद मेरे हुजूर पर। अब कयामत तक एक शरीयत रहेगी, मेरे मुस्तफा की शरीयत रहेगी। हुजूर को सख्त नागवार गुजरा। हुजूर ने खत का जवाब लिखा, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है। हुजूर ने जवाब लिखा। दीवाना कहता, हुजूर मैं पहुंचाऊंगा खत। हुजूर ने खत दीवाने के हवाले किया, कहा रवाना हो जाओ। दीवाना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, बस जरा सी मोहलत, घर जाके आना है। सहाबा ने सोचा घर बताने जा रहे होंगे, मगर वो नबी का दीवाना जो बड़ा आम सा लिबास पहनकर, सर पे खजूरों की टोकरी रखकर मदीने में खजूरें बेचता था, वो दीवाना जो आम से कपड़े पहनता था, अब घर गया, और जब घर से निकल के आया, आशिक का अंदाज बदला हुआ है। अब दीवाना बड़ा उम्दा लिबास पहन के आया, हजरत हबीब बड़ा महंगा लिबास पहन के आए, बड़ा उम्दा लिबास पहन के आए, बड़े शानदार कपड़े पहन के आए। सहाबा ने देखा, कहने लगे, ए हबीब, अब तक तो बड़े सादे कपड़े पहनते थे, बड़ा सादा सा लिबास था, आज क्या हुआ, इतना उम्दा, इतना महंगा लिबास पहन लिया। हजरत हबीब बिन जैद कहने लगे, ए लोगों सुनो, ए नबी के सहाबा सुनो, बात ये है, अब तक मैं
मदीने में खजूरें बेचने वाला एक आम इंसान मुसलमान था। मगर सुनो सुनो, अब जब के मैं आका का खत लेके जा रहा हूँ, अब मेरा मकाम बदल गया, अब मेरा मर्तबा बदल गया। कहने लगे अब मैंने महंगा लिबास इसलिए पहन लिया, कहने लगे अब मैं वो आम हबीब नहीं रहा, बल्कि मैं अब मुस्तफा जाने रहमत का कासिद बन गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, फैजाने आला हजरत सरकार की आमद, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, क्या क्या। इश्क के ये अंदाज जरा देखिए। कहते हैं अब मैं आका का कासिद बन गया, मुस्तफा का कासिद बन गया। अब मैं कज़्ज़ाब के दरबार में जाऊंगा तो शान के साथ, ताकि उसे भी पता लग जाए कि मदीने वाले सुल्तान का कासिद आया है, उसे भी पता लग जाए इमामुल अंबिया का कासिद आया है। अल्लाह अकबर कबीरा, खत लिया, जनाबे हबीब बिन ज़ैद चल पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा, चल दिए, पहुंच गए उसी जगह, मुसैलमा कज़्ज़ाब के यहाँ पहुंच गए। आपने जाकर खत दिया, आपने जाकर जब खत दिया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने खत का जवाब पढ़ा। खत में लिखा था मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसने खत को बंद किया और अब हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहने लगा, ए हबीब सुनो, तुम्हारे नबी का जवाब तो मैंने पढ़ लिया, उन्होंने मुझे क्या कहा वो तो मैंने पढ़ लिया, मगर हबीब सुनो, तुम आए हो, तुमने मेरा दरबार भी देख लिया, तुमने मेरी फौज भी देख ली, तुमने मेरे यहाँ चमकती तलवारें भी देख ली, तुमने बर्चियों भाले भी देख लिए। कहने लगा हबीब तुमने मेरी शान शौकत भी देख ली, अब हबीब जरा तुम बताओ, ये तो तुम्हारे नबी की बात हो गई, ये तो तुम्हारे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कह दिया, मगर तुम बताओ तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम बताओ तुम मुझे क्या कहते हो। अल्लाह अकबर, इतना सुना, हजरत हबीब बिन ज़ैद का इश्क कहने लगा। आप मचल के कहने लगे सुन ले, हम मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने हैं, हम इमामुल अंबिया के गुलाम है, जान ले हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है। याद रख ले हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, जो हमारे आका ने फरमा दिया वो सच है, जो मुस्तफा ने फरमा दिया वो हक है। याद रख ले कायनात का निजाम बदल सकता है, मगर मुस्तफा जाने रहमत का फरमान कभी बदल नहीं सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं जो मेरे हुजूर ने फरमा दिया वो हक है, हमारा उस पे ईमान है, हुजूर जो कहे वो सच है। हुजूर ने तुझे झूठा कहा तो तू झूठा झूठा है, बेशक। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है हबीब सोच समझ के जवाब दो, जरा पीछे मुड़ के देख लो, तुम्हें कुछ तलवारें नजर आएंगी, बर्छियों भाले नजर आएंगे। कहने लगा हबीब जरा पीछे पलट के देखो, शायद तलवारें देखकर तुम्हारा जवाब बदल जाए। हबीब पीछे पलट के देखो, शायद बर्छियां और भाले देखकर तुम्हारा जवाब बदल जाए। हजरत हबीब का जवाब सुनना नौजवानों बुजुर्गों दिल पे बात लगती है, इश्क क्या होता है पता लगता है। उसने कहा था हबीब जरा पलट के देखो, शायद तुम्हारा जवाब बदल जाए। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा था सुन ले मुसैलमा कज़्ज़ाब, जब मैं अपने घर से इस खत को लेकर निकला था, जब मैंने अपनी चौखट के बाहर कदम रखा था, सुन, जब मैंने अपने दरवाजे को पार किया था, उधर दरवाजे पर मेरी बीवी खड़ी थी, उधर दरवाजे पर मेरी बच्चियां खड़ी थी, उनकी मोहब्बत पुकार रही थी, उनकी मोहब्बत आवाज दे रही थी, मेरी बीवी की मोहब्बत आवाज दे रही थी। हबीब जरा पलट के देख लो, मेरी बच्चियों की मोहब्बत आवाज दे रही थी, हबीब जरा पलट के देख लो। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं सुन, मैंने अपनी बीवी की मोहब्बत को भी मलहूज नहीं रखा, पीछे पलट कर नहीं देखा, मेरी बच्चियों की मोहब्बत बुला रही थी, मगर मैंने पलट कर नहीं देखा। तू क्या समझता है मैं तेरी तलवारों को पीछे पलट के देखूंगा, मैं तेरी तलवारों से खाइफ हो जाऊंगा, मैं डर कर पीछे पलट कर देख लूंगा। कहने लगे जान ले मैं अपनी जान तो दे सकता हूं मुस्तफा के नाम पर, मैं आका की गुलामी में मरना तो पसंद करता हूं, मगर मुस्तफा की गुलामी से 1 इंच पीछे हटना हबीब को हरगिज गवारा नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते तुझे जो करना है तू कर ले, मैं पीछे नहीं पलटने वाला। उस जालिम ने फिर किया, उस बदबख्त ने फिर किया, उसे गुस्सा आ गया। उसने हजरत हबीब बिन ज़ैद मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलाम प्यारे सहाबी को
शहीद कर दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे सहाबी हजरत हबीब बिन जैद को शहीद कर दिया। इधर मेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर शरीफ पर मेरे आका, उधर ये सानिहा के हजरत हबीब बिन जैद को शहीद कर दिया उस जालिम ने, उस कज़्ज़ाब ने। और शहीद भी इतनी बेदर्दी से किया उसने, आपकी लाश को मुसला किया, मतलब कान भी काटे, नाक भी काटी, बहुत बेदर्दी के साथ उसने, बड़े जारहाना अंदाज में बहुत बेदर्दी से हजरत हबीब बिन जैद को शहीद किया। दीवाना अपने आका की मोहब्बत में कुर्बान हो गया। ताजदारे मदीना इधर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर पर जलवागर है, आका की आंखों में आंसू आ गए, इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आए। सहाबा अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू किस लिए, रोने की वजह क्या? मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा उस जालिम ने, उस बदबख्त ने मेरे हबीब को शहीद कर दिया है। ताजदारे मदीना की आंखें अश्कबार हो गई, मुस्तफा की आंखों में आंसू। आका फरमाते हैं उस बदबख्त ने शहीद कर दिया मेरे हबीब को। मगर सुनो सुनो, अभी ये फरमाया था, जरा सा वक्त गुजरा कि मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। सहाबा हैरान अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह अभी तो हबीब के गम में आंखों में आंसू, हबीब के गम में आंखें अश्कबार, मगर आका मुस्कुराने लगे। या रसूल अल्लाह मुस्कुराने की वजह क्या? आका ये लबों पे तबस्सुम किस लिए? या रसूल अल्लाह मुस्कुराने की वजह क्या? अब सुनो इश्क का इनाम क्या है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया, है मेरे सहाबा उस जालिम ने मेरे हबीब को शहीद किया, मैं इसलिए गमगीन हो गया, मगर तबस्सुम इसलिए, लबों पे मुस्कुराहट इसलिए। कहने लगे मेरे आका फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा सुनो, इधर हबीब को शहीद किया है, उधर परवरदिगारे आलम ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, सारे दरवाजे खुले हैं, हबीब बगैर हिसाबो किताब के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क का इनाम है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क में आजमाइशें हैं, इश्क में इम्तिहान है, मगर आजमाइशों के बाद इनाम भी बड़ा मिलता है। नौजवानों आजमाइशें हैं इश्क में। नफ्स कहता है दाढ़ी न रखना, मगर इश्क की आजमाइश कहती है ये मेरे महबूब की सुन्नत है। नफ्स कहता है नमाज को न जाना, मगर इश्क कहता है ये तो हबीब का लाया हुआ तोहफा है। इश्क में आजमाइशें हैं। अरे मजाजी मोहब्बत में नहीं देखा तुमने, लोग डरते नहीं आजमाइशों से। दुनियावी मोहब्बतों में हजरत रातों में दीवारें कूद जाती हैं लोग। बोलो, सुबह को चौराहे पे बैठ के जिक्र हो रहा होता है, फलां का लड़का फलां के घर की दीवार पे चढ़ गया था रात। इश्क में होता नहीं क्या ये सब? मजाजी मोहब्बत में कोई खौफ नहीं, दीवारों पे चढ़ जाते हो, और इश्क हकीकी की बात आए तो आजमाइश से डर जाते हो। जो दुनिया की मोहब्बत जलील करे उसमें हाथों की नसें काटने को तैयार हो, और जो मोहब्बत तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जतें दिलाती है उस मोहब्बत में तुम डर के पीछे हट जाते हो। याद रखना, दुनिया की मोहब्बतों को दिल से निकाल दो और ये ऐलान कर दो, जमाने से अपने आप को बेगाना कर लो, हुजूर की मोहब्बत में फना हो जाओ। याद रखना, हुजूर की मोहब्बत में फना होने वाले दुनिया में इज्जतें पा जाते हैं। हुजूर की मोहब्बत में हबशा का रहने वाला बिलाल उम्मत का इमाम बन जाता है, सुहैब उम्मत का इमाम बन जाता है। मुस्तफा की मोहब्बत में बरेली में रहने वाला अहमद रजा हम सुन्नियों का आशिकों का इमाम बन जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे, वाह वाह। मगर मामला ये है कि ये झूठी मोहब्बतें, जी 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 जी, इनका खुमार नहीं उतर रहा।
और ये जब से बदबख्त फोन आए तब से तो काम ही खराब हो गया। उससे पहले कम से कम भैया इतनी बेगैरती तो नहीं थी। बोलो भाई, रात दिन ये जो मोबाइल है इसमें नाचना गाना आ नहीं रहा है क्या? बोलो, ये हमारे नौजवान बैठे, इन्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती है फेसबुक और इंस्टाग्राम से। बस रील पे रील, रील पे रील ऊपर किए जाएंगे, ऊपर किए। आंखें फूट गई, मोतियाबिंद हो गई आंखों में, मगर रील ऊपर बराबर किया जाएगा। बच्चे से लेके जवान तक इमाम साहब, बुढ़े से लेके बुढ़िया तक सब है? क्या बात है। बुढ़े भी बड़े रंगीले हैं इस दौर के, कम नहीं है। पैर कब्र में लटकने लगे मगर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। बेशक बेशक। और जवान सोच रहे हैं जब हमारे गांव के बुढ़े ही नहीं पढ़ रहे तो हम क्यों पढ़े? बेशक। औलादों को सुधारना है तो पहले खुद सुधरना पड़ेगा। जी जी जी, बेशक बेशक। और नौजवानों सुनो, किसी का अमल दलील नहीं होता, बुढ़ा करेगा तब तुम करोगे। जब मेरे आका ने ऐलाने नबूवत किया था, फारान की चोटी पे खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने सारे मक्के वालों के सामने ऐलान किया था, खुदा की वैदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत का तवज्जो से जुमला सुनो। सारे के सारे मक्के वाले, वो जो हुजूर को सच्चा कहते थे, वो जो हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, मगर जब मेरे आका ने ऐलाने नबूवत किया वो सारे पीछे हट गए। एक निकल के आया था अकेला, 14 साल की उम्र थी, उस अकेले ने आकर कलमा पढ़ा और कहा, ऐ महबूबे खुदा, मैं आप पर, आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ। सुनो, उस वक्त किसी बूढ़े ने कलमा नहीं पढ़ा था, उस वक्त कलमा पढ़ने वाला 14 साल का बच्चा था, नाम उसका हैदर कर्रार मौला अली था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तुम ये मत देखो जवानों के गांव के बुढ़े नमाज नहीं पढ़ ले तो हम क्या करेंगे। बुढ़ा अपनी कब्र में सोएगा, जवान अपनी कब्र में सोएगा, सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। याद रखना, आज मोहब्बत के दावे तो हैं, मगर मोहब्बत का तकाजा यह होता है कि महबूब की हर अदा को पसंद किया जाए। मोहब्बत का तकाजा यह है हर अदा महबूब की पसंद आए, हर अदा को आशिक अपनाए। वो जो रात को कान पे फोन लगा के कहते ना, हेलो बाबू ठीक हो, तो बाबू ने पीछे से कह दिया हाँ मगर ये परेशानी है, तुम एक काम करना, वो फला बच्चे को फला चीज लेके भेज देना, पैसे नहीं है तो घर के गेहूं चुरा के बेचेगा मगर वो चीज लेके आएगा, अम्मा के बटुए में मिले तब चुराएगा, अब्बा की जेब में अगर लग जाए मौका तो वहां से चुराएगा, क्योंकि जितने आशिक हैं सब बेरोजगार मिलेंगे, सब फटीचर मिलेंगे, जितने भी कामयाब है वो इन चीजों में होते ही नहीं है। जितने कामों में लगे रहते हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र रहती है, उन्हें अपने घरों की इज्जतों का ख्याल होता है, उन्हें माँ बाप की इज्जत का पासो लिहाज होता है। मगर ये गाँव में भटकने वाले, ये 5 रुपए का गुटखा मुंह में डालकर इधर उधर पिच पिच करने वाले, ये इधर उधर खड़े होकर बीड़ियां फूकने वाले, तुझ मुझसे बीड़ियां मांग मांग के पीने वाले, पूरी चमड़ी काली कर ली, होंठ भी काले कर लिए बीड़ियां फूंक फूंक कर, मगर ये सुधरने में नहीं आते, संभलने में नहीं आते, गुटखे खाएंगे, बीड़ियां पिएंगे और घरों में चोरियां भी करेंगे। मगर इनकी हरकतें देखो, इनके काम देखो, इनकी हरकतें यही, घर में चोरी भी कर लेंगे मगर उस काम को करके मानेंगे, बाप की जेब से चुरा लेंगे पैसे मगर उस काम को करके मानेंगे, अगर अब्बा ने डांट दिया तो घर से भागने की धमकी देंगे, अम्मा ने डांट दिया तो जान से मर जाएंगे ये धमकी देंगे, कहेंगे अम्मा चूहे मार दवाई खा लूंगा, अम्मा चूहे मार खा के मर जाऊंगा, अम्मा को डरा दिया, अब्बा को डरा दिया। माँ कहती है बाप से, बच्चे को इतना न डांटो, अब बड़ा हो गया है, बच्चे ने अगर कुछ कर लिया, कहीं भाग गया तो क्या होगा। मेरे अजीजों, ये माँ बाप को डराना धमकाना, ये माँ बाप को धमकियां देना और ये गंदी हरकतें, ये गंदी आदतें खत्म करो, बदलो अपने आप को, तर्ज जिंदगानी बदलो। याद रखो, अगर यूं ही आवारा फिरते रहे दुनिया तुम्हें जलील करेगी, तुम मुस्तफा की अदाओं को अपना लो, खुदा की कसम चेहरे पे भी नूर आएगा और सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करती नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो महबूब की हर अदा पसंद होती है, हर बात बंदा मानता है। अब नबी से इश्क का दावा है तो नबी की हर अदा भी पसंद आनी चाहिए ना।
दाढ़ी किसकी अदा? जोर से बोलो। नबी की अदा। दाढ़ी मेरे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी सुन्नत, अदा मेरे मुस्तफा की। मगर हमारे यहाँ पहुंच गए लड़के नाई के पास, हज्जाम की दुकान पे। अभी मैं परसों बाल कटवाने गया। ए बेटा हम परसों हमारे यहाँ कासिम है लड़का, बड़ा अच्छा लड़का है, बाल कटिंग कराने में उसके पास गया तो एक शख्स मैंने जब जाके देखा तो गर्दन तक पूरा सफेद सफेद हुआ पड़ा था। मैंने कहा या अल्लाह माजरा क्या है? तो पता लगा ब्लीच हो रही है। मैं कानों के, मैं गर्दन के। अच्छा हमारे यहाँ नौजवान समझते ब्लीच करा के गोरे हो जाएंगे हैं? मगर एक सच्चाई बताऊं इमाम साहब, ब्लीच करा के गोरा कोई नहीं होता। जो ब्लीच करा के गोरा बनने जाते हैं वो गोरे नहीं बनते, भूरे बन के आते हैं। भूरे भूरे बोलो भाई, जितना मुंह पे चेहरे पे रुआ है सब वो भूरा भूरा सुनहरी सुनहरी हो जाता। और जैसे ही धूप में खड़े हुए, जिधर से धूप पड़ी उधर से ही वो सुनहरी सुनहरी लाइटें निकलने लगी। तो गोरा कोई क्रीम नहीं करती है, याद रखना। अगर कोई आदमी क्रीम से गोरा होता, किसी क्रीम, अच्छा हमारे यहाँ नाई देखो बिल्कुल जाहिल जपाट, अलिफ से बे नहीं आता, छोटा बड़ा नहीं आता, ABCD नहीं आती। और हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी नाई की दुकान पे बैठ के शीशे में मुंह देखेंगे ऐसे, बोले यार पिंपल्स हो रहे हैं। तो नाई कहेगा बोले तुम एक काम करो फलानी ट्यूब ले लो, वो लगाइयो रात को। वो बताने वाला अलिफ से बे नहीं जानता, ऐसे बताएगा जैसे कोई MBBS डॉक्टर बता रहा है दवाई। और ये भी उसकी बात सुनकर हाँ ले आऊंगा भाई। अबे तुझे खुदा ने अकल दी है, जिसे कुछ आता नहीं जाता, जिसे ये नहीं पता कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, जिसे ये नहीं पता कि ये जिल्द को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इन्होंने मान ली बात और उसके कहने पे ले आए वही क्रीम। मगर क्रीम लगाने वालों एक बात मेरी गौर से सुन लो, अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा होता तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी आदमी काला नहीं होता, सब गोरे होते। सुभान अल्लाह। अफ्रीका में कोई काला नहीं होता, सब क्रीम लगा के गोरे हो गए होते। अमेरिका में तो काला काला कह के उन्हें चिढ़ाया जाता है, ताना दिया जाता है, दंगे हो जाते हैं। अगर कोई क्रीम गोरा कर देती तो सबसे पहले वो लगाते और गोरे बन के उन गोरों से कहते तुम क्या गोरे हो, हम भी गोरे हैं। पता लगा कोई क्रीम गोरा नहीं करती, किसी पाउडर से निखार नहीं आता। हाँ मगर इतना याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को अपना ले, तू सजदों में सर झुका ले, खुदा की कसम तेरे चेहरे पे नूर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नते मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाई की दुकान पे पहुंचे और बोले क्लीन शेव कर दो साहब, क्लीन बिल्कुल। अब क्लीन शेव उसने कर दिया, फिर एक एक बाल तलाश कर रहे हैं शीशे में, यहाँ रह गए बाल, यहाँ रह गए बाल। ये आशिकों का शेवा नहीं है मेरे प्यारो, इश्क का दावा है, बुरा न मानना मेरे भाइयों। मैं वो बता रहा हूं जो मुस्तफा की शरीयत है, जो मुस्तफा की सुन्नत है। शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरे अजीजों, दुनिया जिस तरफ दौड़ रही है, दुनिया के पीछे न भागो, तुम बस मुस्तफा के तरीके अपना लो, तुम बस आका से सच्ची मोहब्बत का हम नाम लेते हैं। 11वीं करते हैं, करते हो ना 11वीं, पकाते हो ना लंगर। ताजदारे बगदाद ने जुमला बहुत गौर से सुनिए क्या फरमाया। पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर, पीर पीरा मीर मीरा सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। क्या आपने कभी देखा है कि आदमी कोई शराब पी रहा हो और मौत ने आकर पहले उससे कहा हो कि भाई जल्दी उठ, शराब फेंक, घर चल, नशा उतार, गुस्ल कर, वुजू कर, मुसल्ला बिछा, अब तेरे मरने का वक्त आ गया। किसी को मौत ने ऐसा वक्त दिया? कोई आदमी झूठ बोलता हो, मौत का फरिश्ता आके कहता हो अरे झूठ बोलना बंद कर, जल्दी वुजू करके मुसल्ले पे बैठ जा, तेरा मरने का टाइम आ गया। मौत मोहलत नहीं देती, तू जो कर रहा हो उसी हाल में आ जाएगी।
ताजदारे बगदाद ने फरमाया जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। अब ये जुमला गौर से सुनो, फरमाने लगे ऐ इंसान जिस हाल में मरना चाहता है उस हाल में जीना शुरू कर दे। जिस हाल में मरना चाहते हो उसमें जीना शुरू कर दो। झूठ बोलते मरना चाहते हो तो बोलते रहो, शराब पीते हुए मरना चाहते हो तो पीते रहो, बेनमाजी बनकर मरना चाहते हो तो छोड़ते रहो नमाजें, बुरे काम करते हुए मरना चाहते हो तो करते रहो बुरे काम, मगर याद रखना मौत मोहलत नहीं देती है। आज अपना फैसला खुद करो, आज अपने आप को खुद दुरुस्त करो। अगर चाहत है दिल के अंदर, अगर अरमान है दिल के अंदर कि मुझे मौत आए तो इस हाल में आए मेरा सर सजदे में हो, मुझे मौत आ जाए तो आज से नमाजी बन जाओ। अगर चाहते हो मुझे मौत आए इस हाल में आए मैं कुरान पढ़ रहा हूं मौत आ जाए तो आज से कुरान पढ़ने वाले बन जाओ। अगर चाहते हो मुझे मौत आए तो इस हाल में आए कि जब मैं आका की नात पढ़ रहा हूं मुझे मौत आ जाए तो आज से गाने छोड़कर मुस्तफा की नातें पढ़ने वाले बन जाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना फैसला खुद कीजिए, अपने बारे में खुद सोचिए। आपका काम नहीं चलता तो आप अपना खुद सोचते हो ना मेरा कारोबार कैसे अच्छा चले। घर में कोई मसला हो बैठ के खुद सर जोड़ते हो ना, खुद सोचते हो ना कि कैसे करना है। तो अपनी मौत के बारे में भी आपको ही सोचना पड़ेगा, मुझे खुद को सोचना पड़ेगा। हर आदमी को खुद सोचना पड़ेगा मुझे मरना है, मुझे कब्र में जाना है, फिर मेरा क्या बनेगा, फिर मेरा क्या हाल है। अजीजाने गिरामी वकार बड़ा आसान समझ लिया आज हमने मरने को, बड़ा आसान समझ लिया हमने मौत को। हमने सोचा कि ये तो बड़ा आसान है, जिंदगी में ऐश करो, एक दिन मर जाएंगे फिर क्या होगा, इसके आगे नहीं सोचते। कब्रिस्तान भी गए, किसी को दफन करने के लिए गए तो रास्ते भर मजाक करते गए। कब्रिस्तान में खड़े हुए उधर भी मजाक करने लगे। किसी बुजुर्ग को देखा तो कहने लगे चचा अगला नंबर आपका लगने वाला है। मगर कितनी बार ऐसा देखा गया जो नंबर लगा रहे थे उनका खुद का नंबर लग गया। चचा सलामत है, उनका नंबर लग गया। याद रखना मौत का वक्त मुकर्रर है, जानता कोई नहीं कब आएगी। अपनी मौत की तैयारी करो, कब्र बड़ी खतरनाक जगह का नाम है। हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान जुन्नूरैन मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी, आप एक दिन कब्रिस्तान में है, आपकी आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, इतना रोए कि आपकी आंखों से अश्क निकले, बहने लगे। अश्क बहे तो दाढ़ी भीग गई, दाढ़ी आपके आंसुओं से तर हो गई। गुलाम कहने लगा हजरत आप किस लिए रोते हैं, आपके रोने की वजह क्या है, आप तो बड़े नेक हैं, आप तो बड़े परहेजगार हैं, हुजूर ने आपको जन्नती कह दिया, आका ने आपको जन्नती होने की बशारत दी। ए उस्मान आप किस लिए रोते हो। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ए मेरे गुलाम सुन ले, ये जो कब्र है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। याद रखना जो कब्र में कामयाब हो गया वो हश्र में कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ नाकाम हुआ वो वहां भी नाकाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर, इतनी खतरनाक। सूफिया फरमाते हैं कब्र में बंदा जाए तो हल्के में न ले, हल्के में न ले कब्र को। फरमाया गया कब्र में गुनहगार जाए या नेक इंसान जाए, मोमिन जाए या काफिर जाए, कोई भी जाए, पहली बात तो कब्र में सवाल होंगे। कितने कितने सवाल होंगे, जोर से बोलिए। एक जगह मैंने लोगों से पूछ लिया कितने सवाल होंगे, तो कोई 2 बता रहा था, कोई 4 बता रहा था। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा 4 होंगे, तो वो 4 पे भी राजी थे, जोर जोर से कह रहे थे 4 होंगे। यह हालत है हमारी। 3 सवाल होंगे कब्र में। और सुनो, अगर कोई शख्स मरकर कब्र में गया तो वहां सवाल होंगे, किसी को जला दिया गया तो उससे भी सवाल होंगे, किसी को जानवर ने खा लिया तो उसके पेट में उसकी कब्र है, वहां सवाल होंगे। जहां जिस हाल में मरा, जहां जाएगा वहां सवाल होंगे, बचेगा नहीं। 3 सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन। दूसरा सवाल मा दीनों का, तेरा दीन क्या। तीसरा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रजुल,
इनके बारे में क्या अकीदा रखता था। हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा, कब्र में जाना है, इनकी तैयारी करो। मगर जब आशिक जाता है तो जानते हो अंदाज क्या होता है, गुलाम जाता है तो अंदाज क्या होता है। तकरीर खत्म, आशिक का अंदाज बताता हूं आपको। एक आशिक है जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़े आशिक। ऐसे आशिक नहीं जैसे हम हैं आशिक, इश्क की ऐन से वाकिफ नहीं, दावा इश्क का है। अभी तो हम ये भी नहीं जानते इश्क होता क्या है। मैं बताऊं इश्क क्या है। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यक्ताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब बिरगनी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाहने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे जिगर मुरादाबादी ने कहा ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क इतना आसान नहीं जितना आपने समझ लिया, इश्क की मंजिलों में इम्तिहान है। इश्क वो है जिसने आदम का इम्तिहान लिया, इश्क वो है जिसने अय्यूब को सब्र से आजमाया, इश्क वो है जिसने हजरत यूसुफ को आजमाया, जिसने हजरत यूसुफ को मिस्र के कैद खानों में आजमाया, इश्क वो है जिसने मेरे मुस्तफा को ताइफ में आजमाया, इश्क वो है जिसने हुसैन को करबला में आजमाया। इश्क क्या है, इश्क को समझना है तो आओ बरेली चलो। इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली सरकारे आला हजरत ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आशिक ने आग लगाई, एक आशिक ने आग लगाई। कैसी आग लगाई? कब्र में पहुंचा हजरत बायजीद बुस्तामी। तफसील का वक्त नहीं, मगर सुनो। कब्र में पहुंचे हजरत बायजीद बुस्तामी, कब्र में पहुंचे तो फरिश्ते आ गए। फरिश्ते तो आते ही बड़ी हैबतनाक शक्लें, बड़े बड़े दांत, दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं, आग की लपटें निकलती हैं। आए कब्र के अंदर हजरत बायजीद बुस्तामी से कहने लगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? मगर कब्र आशिक की है, आशिक है कब्र। आशिक ने कहा, तुम बताओ तुम कौन? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। कहा मन रब्बो का, तेरा रब कौन? आशिक बोला, तुम बताओ तुम कौन? ये कहने लगे, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है इम्तिहान लेना, सवाल करना। आशिक कहने लगा, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, कब्र में आए हो मगर तुम ये नहीं जानते मेरे आका का तरीका क्या, मेरे मुस्तफा का तरीका क्या। फरमाने लगे, फरिश्तों, ताजदार मदीना की सुन्नत ये है, पहले सलाम करो बाद में कलाम करो। पहले बोलो बोलो शिमाल खेड़े वालों, पहले सलाम बाद में कलाम। ये तो नबी की सुन्नत। यहां एक घर में एक छत के नीचे बेटा अपने अब्बा को सलाम नहीं कर रहा, बोले मुझे अब्बा मेरी समझ में नहीं आते। अच्छा, और ससुर साहब को बहुत तबीयत से, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू, अच्छा ये अब्बू, और वो घर में जो है वो क्या है? वो टब्बू। याद रखो, सलाम करो, शरीयत कहती है उनका भी अदब करो।
मगर ये तेरा बाप है जिसने तुझे पढ़ाया है, लिखाया है, जिसने तेरे लिए अपनी जवानी को खपाया है, जिसने उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया है, जिसने तेरे लिए रात दिन मेहनत मजदूरी की। तू उस बाप के एहसान भूल गया। आज तू क्या से क्या हो गया, तेरी शादी हो गई, अब तू बाप को सलाम भी नहीं करता। कारी मनाजिर ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए होंगे आपको अपनी निजामत में। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, सच हो तो तस्लीम करो, नहीं है तो खामोश बैठे रहो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा आपकी समाते। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। यहां घर में बेटा बाप को सलाम नहीं कर रहा, बेटी मां से कलाम नहीं कर रही है। शर्म आनी चाहिए, बदलो अपने आप को। आशिक ने कहा फरिश्तों सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है, तुमने सुन्नत को तर्क कर दिया। किसी की मजाल है जो कब्र में इतनी जुर्रत कर ले। हजरत बायजीद बुस्तामी का जवाब सुना तो फरिश्ते भी हैरान, हम आ किसकी कब्र में गए? बोले चलो अगर बात नबी की सुन्नत है तो हम बाहर जाते हैं, दोबारा आएंगे। बाहर गए फरिश्ते, फिर सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, अंदर से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब फरिश्ते अंदर आए। आने के बाद में फिर वही सवाल, मन रब्बो का बता, तेरा रब कौन? मुफ्ती साहब तेरा रब कौन? फरमाने लगे हजरत बायजीद बुस्तामी, फरिश्तों एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया क्या समझकर मुझे सलाम किया, तो ये बताओ मुझे मोमिन समझा या काफिर समझा? तुमने जो मुझे सलाम किया क्या समझ के, मोमिन समझ के या काफिर समझ के? फरिश्ते कहने लगे मोमिन समझ के किया। तो फरमाने लगे अजीब बात है, मोमिन भी समझते हो, सलाम भी करते हो, फिर ये भी पूछते हो रब कौन है? ऐ फरिश्तों, क्या कोई अल्लाह को माने बगैर क्या मोमिन हो सकता है? क्या अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो फरिश्तों तुमने मोमिन समझा तो ये तो तुम्हें पता लग गया ना मेरा रब कौन है, ये तो तुम जान गए ना मेरा रब कौन है। फरमाते अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ और अल्लाह से मालूम करो या अल्लाह ये जवाब मिला है, मैं तो कह दूं मेरा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह मना कर दे, अल्लाह अगर मना कर दे कि बायजीद मेरा नहीं, तो तुम मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? किसकी मानोगे? फरिश्ते कहने लगे अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ऐ फरिश्ते, जब अल्लाह की मानोगे तो मुझसे क्या पूछते हो? जाओ ना मेरे रब से मालूम करो। ऐ मौला ये बता दे बायजीद क्या तेरा बंदा है? तो अल्लाह की बारगाह से खुद जवाब मिल जाएगा। ये आशिक का हाल है। एक यहां आशिक दीवाना बना घूम रहा है, मजनुओं का सा हाल बना रखा है, जलसे में तो आके नारा लगा के कहता है मैं आशिक हूं, मगर फिर जब अगले दिन गली में पूछो तो कहता है मैं शब्बों का आशिक हूं, कहता है मैं बब्बों का आशिक हूं। और फिर आशिकी में इसने अपना हुलिया ऐसा बना लिया कि जेंडर में कंफ्यूजन होने लगा, समझ में आगे से कुछ है पीछे से कुछ है। लिबास तकरीबन अब एक जैसे हैं, हुलिये तकरीबन एक जैसे हैं, कानों में बुंदे मर्दों के, नाक में नथ मर्दों के। शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त वक्त ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, वक्त की अहमियत को जानो। वक्त का चरखा चल रहा है,
वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो जिंदगियां सांसों के जरिए आगे बढ़ रही हैं, इसको ये ना समझा जाए कि हम बड़े हो रहे हैं, बल्कि इसको इस तरह से देखो कि जिंदगियां घटती जा रही हैं। जिंदगियां अजीजाने गिरामी वकार, वक्त तो वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के बाद में उस वक्त का एहसास बाकी रहता है, वो वक्त याद रहता है। वक्त का अगर सही इस्तेमाल हो गया तो आदमी समझ लेता है मेरा वक्त बर्बाद नहीं हुआ। अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो उस वक्त को याद करके इंसान रोता रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, ऐसा किया होता। मगर आज इस दौर में हम पिछले वक्त को अगर रोते भी हैं तो किन बातों पर? हम इन बातों पर रोते हैं, कहीं मार्केट बनी तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ी सस्ती जमीन थी 10 साल पहले, जमीन का मालिक मुझसे कह रहा था खरीद लो, मैंने नहीं ली, वक्त गुजर गया, महंगी हो गई। मैंने एक कारोबार शुरू किया था, मगर मुझे उस कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लगाव नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी, मैंने छोड़ दिया उसे। काश उसे पकड़ के रखता, आज तरक्की कर जाता। हम अगर गुजरा वक्त याद भी करते हैं तो इस लिहाज से याद करते हैं, प्लाट निकल गया यार, बड़ा अच्छा था, जरा सा मैं ढील न डालता तो मुझे मिल जाता। जमीनों के लिहाज से, दुकानों के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से वक्त को याद करके रोने वालों, इतना जान लो जमीनें इधर रह जाएंगी, प्लाट इधर रह जाएंगे, दुकानें इधर रह जाएंगी। अगर गुजरे वक्त पर अफसोस करना है तो उस पर किया करो कि वक्त था, नमाज पढ़ सकता था, लेकिन मेरी ये सुस्ती थी कि मैंने वक्त गुजार दिया, नमाज नहीं पढ़ी। उस वक्त पे रोया करो, उस गुजरे वक्त पे अफसोस किया करो। अफसोस करना है तो उस पे किया करो। मैंने 4 घंटे मोबाइल में बेवजह बेहुदा बातों में गुजार दिए, काश मैं इस वक्त में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर लेता, दिल को भी सुकून मिल जाता, नामे आमाल में भी सवाब लिख दिया जाता। अगर गुजरे वक्त को याद करके एहसास करना है तो उस वक्त को याद करो जिसमें रब की नाफरमानियां की, उस पर अफसोस करो। अच्छा, वक्त मैंने अर्ज किया ना, जमाना तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जमाने की कसम जो है ना, ये तो यहां सवाल ये पैदा होता है, ये जमाना कौन सा है जिसकी कसम है? सुन लो गौर से, थोड़ा सा 2-4 बातें अगर सुन लोगे तो काम की रहेंगी। है कौन सा जमाना ये जिसकी कसम अल्लाह ने याद की? यूं तो सारे जमाने अल्लाह ने बनाए, हर जमाना परवरदिगार का बनाया हुआ सब बेहतर, हर जमाना अच्छा, हर जमाना बेहतर, मगर एक जमाना बड़ा खास। सारे जमाने अल्लाह ने बनाए सब बेहतर, मगर वो जमाना जो मेरे मुस्तफा का जमाना, वो जमाना जो इमामुल अंबिया का जमाना, वो जमाना जो ताजदार मदीना का जमाना, अल्लाह अल्लाह, वो जमाना बड़ा बेमिसाल जमाना। अब ये सोचना पड़ेगा वो कौन सा जमाना है। तो यहां पर भी हमारे उलमा फरमाते हैं मेरे मुस्तफा के लिए जमानों की कैद ना लगाओ, बल्कि यूं कह दो हर जमाना मेरे हुजूर का है। ये सारे जमाने मेरे हुजूर के जमाने हैं, मगर एक जमाना खास, वो जमाना कि जब मेरे आका ने जाहिरी जिंदगी इस दुनिया में गुजारी, वो जमाना क्या जमाना था? अल्लाह अकबर कबीरा। एक वो जमाना याद आता है जब मेरे आका के कदमों को मदीने की गलियां बोसा दिया करती थी। वो जमाना भी क्या जमाना था जब मदीने के दरो दीवार मेरे मुस्तफा की जियारत किया करते थे। वो जमाना भी क्या जमाना था जब सिद्दीक अकबर आका की बारगाह में बैठे हुए होते थे। वो जमाना भी क्या जमाना था जब आका की बारगाह में सहाबा की अंजुमनें लगती थी। वो जमाना भी क्या जमाना था अल्लाह अल्लाह जब मेरे मुस्तफा की
बारगाह में सहाबा मौजूद है और बुलबुल सिदरा जमीन पे आ रहे हैं, फरिश्तों के सरदार जमीन पे आ रहे हैं। ऐ लोगों जरा सोचो वो जमाना कितना बेहतर, कितना आला, कितना अफजल। अब ये न समझा जाए कि फकत वो जमाना मेरे आका का, फरमाया हमारे उलमा ने मेरे मुस्तफा का जमाना खत्म नहीं हुआ, बल्कि सुबह कयामत तक जितना भी ये जमाना है सब मेरे सरकार का जमाना है। बेशक कयामत तक जितना ये वक्त है, जितना ये जमाना है, सब मेरे हुजूर का जमाना। ये तो हो गई वक्त की और जमाने की बात। अल्लाह ने जमाने की कसम याद की महबूब के जमाने की बिलखुसूस। क्यों? क्योंकि काफी लोग अंधेरा का फायदा उठा के निकल गए। जाने वाला तो खैर उजाले में भी नहीं रुकता, मगर अंधेरे में जाना अच्छी बात नहीं है। आदमी उजाले में करे अपना काम। पसे पर्दा जो काम होता है वो होता खतरनाक है। कई बार पसे पर्दा लिहाज के चक्कर में काम होते हैं। खैर, जो गए सो गए, जो हैं सो हैं, जो हैं वो सुन लें। तो मैंने अर्ज किया जमाना, हर जमाना मेरे हुजूर का है। बेशक बेशक। अल्लाह ने फिर जमाने की कसम याद की और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है। अल्लाह। यहां मुसलमान के लिए नहीं कहा गया, इंसान के लिए कहा गया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने तमाम इंसानियत के लिए फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। महमूदपुर वालों, बात खसारे की हो, घाटे की हो, नुकसान की हो, क्या समझोगे? कौन सा नुकसान, कौन सा घाटा? कारोबार में, माल में, फसल में, किस चीज में नुकसान? आप सोच सकते हैं हमारा कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा है, हम क्यों नुकसान में? इंसान सोच सकता है मैंने तो जमीनें खरीद ली, प्लॉट ले लिए, मैं कैसे नुकसान में? मैंने बिजनेस कर लिया, तरक्की कर ली, घर अच्छा बना लिया, घर में एसी लगा ली, पानी भी अब आरओ का पीता हूं, सादा नहीं पीता, मैं कैसे नुकसान में? ऐ लोगों, बात अगर कारोबार के नुकसान की हो तो इंसान समझ सकता है कि कारोबार का नुकसान कारोबार के जरिए ही मुनाफे में भी तब्दील किया जा सकता है। कोई जमीन अगर किसी वजह से बेचनी पड़ गई तो कुछ वक्त गुजार कर फिर दूसरी खरीदी भी जा सकती है। याद रखना, यहां कारोबार के नुकसान की बात नहीं, जमीन दुकान मकान के नुकसान की बात नहीं, बल्कि वो असल नुकसान कि जो मुसलसल हो रहा है, वो असल घाटा जो मुस्तकिल हो रहा है, वो असल खसारा कि जिस खसारे में हम होकर भी समझने को तैयार नहीं कौन सा वो खसारा है, कौन सा वो नुकसान है। अल्लाह का कुरान इंसानों को मिजाज देता है, ऐ इंसानों, वो नुकसान माल का नहीं है, वो इंसानियत की कदरों का नुकसान है। वो तेरे कारोबार का नुकसान नहीं, वो तो अखलाक का नुकसान है, किरदार का नुकसान है। तो खसारे में इसलिए है कि तेरा अखलाक खत्म हो गया, तो नुकसान में इसलिए है कि किरदार की दौलत तेरे पास से चली गई, तो नुकसान में इसलिए है कि रहम दिली तेरे अंदर से रुखसत हो गई,
तू नुकसान में इसलिए है कि तू जालिम बन गया, तू नुकसान में इसलिए है तेरी जबान पे गालियां आ गई, तू नुकसान में इसलिए है तू झूठ बोलने लगा। ए इंसान, तू नुकसान में इसलिए है तू गीबतें करने लगा, तू चुगलियां करने लगा, तू लोगों के बुग़्ज़ से अपने दिल को गंदा करने लगा, तूने अपने दिल में कीने को जगह दे दी। तेरा नुकसान ये कितना बड़ा है, तू समझे न समझे, तेरा सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि इंसानियत मर जाए, इंसानियत दम तोड़ दो। क्या आज आप देख नहीं रहे हैं, कुछ तो खून के बाजार लगे हुए हैं। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई अपने भाई को मारने को तैयार है। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? बंटवारा हुआ खेत का, एक बालिश्त का झगड़ा था, एक बालिश्त का झगड़ा इतना बड़ा कि कोर्ट कचहरी तक बात चली गई। और कितना नुकसान करोगे? क्या ये कम नुकसान है? मगर हम इस नुकसान को नुकसान ही नहीं समझ रहे। इंसान सिर्फ नुकसान कारोबार वाले को समझता है कि कारोबार में नुकसान हो गया। याद रखना, सबसे बड़ा नुकसान यह है, आजकल दुनिया में आदमी तो बहुत मिलते हैं, इंसान कम मिलते हैं। इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है। वरना आप खुद सोचो, क्या कभी आपने ऐसा तस्वुर किया था कि बर्बादियों के भी जश्न मनाए जाते हों? बोलो। इंसानियत तो यह है कि इंसान इंसान के साथ हमदर्दी रखे, उसके अच्छे बुरे में शरीक हो जाए, गम खुशी में एक दूसरे के साथ शरीक हो। यह तो है इंसानियत। अजीजा ने गिरामी वकार, ये इंसानियत दम तोड़ चुकी है। आज बर्बादियों के जश्न मनाए जाते हैं। आज लोगों के अंदर अजीब सी एक बात पैदा हो गई, भाई का नुकसान होगा तो भाई को तकलीफ नहीं होती बल्कि खुश होता है, सोचता है ये मेरा भाई मुझसे आगे ना निकल जाए। बल्कि उसके घर में जो बीवी है वो ये गुमान करके बैठी है, इस पूरे परिवार के अंदर, इस पूरे घराने के अंदर हम मालदार रहे, हम चौधरी बन के रहे, ताकि सारा परिवार हमारी इज्जत करे और हमारी हर बात पर सब लब्बैक कहें। घर से लेके बाहर तक यही हाल है। कितनी कमजोर हुई इंसानियत। 15 सदियां पहले इंसान जिस तरह वहशी दरिंदा बन गया था, फिर मेरे आका ने इस आदमी को इंसानियत का सबक पढ़ाया था। ये इंसान 15 सदियों के बाद फिर वो सबक भूलने लगा, फिर वही जालिम बन गया। सारी दुनिया को एहसान मानना चाहिए मदीने वाले का कि ताजदारे मदीना ने इंसानियत का सबक सिखाया दुनिया को। आज भी अगर दुनिया चाहती है कि कामयाबियों की राहें फराहम हो, आज भी अगर जमाना चाहता है कि दुनिया के अंदर इंसानियत बाकी रहे, तो वो सबक याद करने की जरूरत है जो मदीने वाले आका ने पढ़ाया था, जो ताजदारे मदीना ने सिखाया था। वो क्या सबक था? अखलाक, किरदार। वो आज हमारे अंदर नहीं है। क्या अखलाक था? मेरे मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के अखलाक की गवाही तो कुरान दे रहा है, अल्लाह ताला का कलाम दे रहा है। अब उस अखलाक के चंद मंजर भी दिखा दूं, फिर आगे बढ़े। एक तेरा मेरा अखलाक है, गंदे कपड़े अगर किसी के देखे तो मुंह बना लिया, बात नहीं करते, हल्का समझ लेते हैं।
एक तेरा मेरा किरदार है, एक तेरा मेरा मामला है। गरीब को मुंह लगाने को तैयार नहीं, एक मदीने वाले आका का किरदार था। अजीजा ने गिरामी वकार ताजदार मदीना ने मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने तो सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाया। अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको, जी जी, कमजोर आदमी को हर दौर में दबाया गया है, ये कुछ नया नहीं है जी। आज भी दबाया जाता है क्योंकि आसान होता है कमजोर को दबाना। सामने मुकाबले में कमजोर हो तो उसको दबाना आसान होता है। कमजोर पे जुल्म करना बहादुरी नहीं होता, बल्कि कमजोर पे जुल्म करना बुज़दिली होता है। जी ऐ लोगों इतना जान लो, इस्लाम ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, मुस्तफा की तालीमात ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, बहादुर बनाया है। और बहादुर का मतलब ये होता है कि वो कमजोरों का साथ दे। ऐ लोगों, सही मानों में बहादुर उसको कहते हैं जो कमजोरों का साथ दे, गरीबों का हामी बन जाए, गरीबों का मददगार बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बड़ी बहादुरी क्या होगी? अब हुजूर का अखलाक देखो। एक औरत थी, पागल थी, गालियां देती थी लोगों को, जिस तरफ से निकलती थी गुजरती थी ना, तो लोग कहते थे ये रोकेगी, डिस्टर्ब करेगी, गालियां देगी, तो लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे। जी, इतनी बदतमीज, इतनी बेलिहाज, रास्तों के अंदर लोग जब देखते कि सामने से आ रही है, रास्ता बदल दिया करते थे। मगर लोगों एक दिन ऐसा भी है, तारीख बताती है, वो औरत एक रास्ते में है, उसी रास्ते से मुस्तफा जान रहमत का गुजर हो रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दिल चाहे तो बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी उसी रास्ते से आ रही है, आका भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने उसको देखा, उसने आका को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा उसका तो मामला था ही कि वो परेशान करती थी। जी, उसने सोचा कि आज चलो इनको परेशान करते। आगे बढ़ी और मेरे मुस्तफा जब ताजदार मदीना आगे बढ़कर हुजूर बैठ गए और हुजूर फिर क्या करने लगे, खाना तनावुल फरमाने लगे। ताजदार मदीना खाना तनावुल फरमाने लगे, आका खाना खाने लगे। वो औरत आगे आई, किस लिए आई थी? परेशान करने। कौन थी? यहूदन आई थी परेशान करने। ताजदार मदीना ने यूं लुकमा बनाया, उठाया, लबों के करीब किया। उसने देखा तो आगे आई, आगे आई तो सोचा परेशान करूंगी, सताऊंगी। हाथ बढ़ाया, जोर से लुकमा नबी के हाथ से छीना, अपने मुंह में रख लिया। अच्छा ये काम ऐसा था कि जिस पे आमतौर पे आप खाना खा रहे हो, कोई आए और आके झट से छीन ले, अपने मुंह में रख ले तो बुरा लगेगा, नागवार गुजरेगा। अजीजा ने गिरामी वकार, गौर से सुनिए, मेरी तरफ आप तवज्जो करें, आप इधर उधर की आवाजों को न देखें। शैतान जो है ना वो बहुत गड़बड़ करता है। अच्छा अभी मामला ये है कि ये उधर की गड़बड़ सब बंद हो जाती। अगर मैं यहां गड़बड़ शुरू कर देता तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। जी जी, क्योंकि ये हुजूर का मिंबर है, ये हुजूर का, इसका तकद्दुस है, इसका अदब है। अब अगर हम यहां से ना गड़बड़ शुरू कर दें, वो गड़बड़ का मतलब आप समझते ही हैं कि यहां से हम हंसी मजाक, कॉमेडी, लतीफे और बस उछल कूद शुरू कर दें, तो फिर आप लोग जो है ना किसी तरफ तवज्जो नहीं करोगे, बस इसी में खुश हो जाओगे, अरे वाह क्या बात है। लेकिन जब बात संजीदगी से होती है, कुरान की होती है, तो शैतान फिर इस फिक्र में लग जाता है कि इन्होंने अगर कुरान और हदीस की बातें सुन के और कई अमल करना शुरू कर दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। जी जी, तो उसे अपने नुकसान की फिक्र है, तो वो अपने नुकसान के चक्कर में वो लग जाता है अपने काम पे। तो वो अपने काम पे जब लगता है तो वो ऐसे ही मामले तैयार करता है,
जैसा ये तैयार हो गया है, समझ रहे हो? आप जरा गौर से सुनिए। आई आगे बढ़ी, हाथ से आका के लुकमा छीना, मुंह में रखा, निगलने लगी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत नाराज नहीं हुए, चेहरे का रंग नहीं बदला, माथे पर शिकन नहीं पड़ी, आका को गुस्सा नहीं आया। मदीने वाले मुस्तफा ने उसको देखा, मुस्कुराए। मुस्तफा जाने रहमत ने दूसरा लुकमा बनाया, उसको सब्जी में डुबोया, सालन में डुबोकर आका ने उसकी तरफ कर दिया। फरमाने लगे, एक छीन के खाया है, लगता है भूख लगी है, ले और लुकमा है, ये भी खा ले। बैठ जा, आराम से खाना खा, शिकम सैर होके जाना। अल्लाह अल्लाह, इधर तो नबी की बोली है, उधर वो लुकमा है जो नबी के लबों को छू के आया है, उधर वो लुकमा है जो नबी के दस्ते मुबारक से आया है। कितना मुबारक लुकमा था जो मुस्तफा के दस्ते मुबारक से निकला था। अब उसने उस लुकमे को छीना था, मुंह में रखा था, चबाया था, अपने हल्क से उतारा था। वो समझ रही थी ये रोटी का लुकमा हलक से उतरा है, लेकिन उसे पता नहीं था उस लुकमे के जरिए ईमान दिल में उतर गया है। बाबा सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने अखलाक के जरिए लोगों को मुतासिर किया। मुस्तफा के अखलाक ने लोगों को अपना बनाया। आका के अखलाक की ही वजह थी। एक बात मुझे बताओ, महमूदपुर का सबसे बड़ा मालदार आदमी यहाँ के गरीब आदमी को डरा कर कह दे कि सुन, मेरी मर्जी के खिलाफ न करना, जी जी, वरना अंजाम बुरा होगा, तो वो गरीब आदमी डरेगा कि नहीं डरेगा? उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा कि अगर मैं इसके खिलाफ गया तो ये चौधरी है, सरदार है, मारेगा, फंसा देगा, जुल्म करेगा। जी जी, मक्के के चौधरियों ने भी तो यही किया था, मक्के के सरदारों ने भी तो यही किया था। उन लोगों ने मक्के के गरीबों को डराकर कहा था, खबरदार कलमा न पढ़ लेना, वरना तुम्हारी जान ले लेंगे, बर्बाद कर डालेंगे, बहुत मारेंगे, जुल्म करेंगे। तो उनको डर जाना चाहिए था। कौन सी चीज थी जिसने उनके सीनों से डर निकाल दिया? कौन सी चीज थी जो उन्हें आका के करीब ले गई? एक ही चीज थी, वो फकत मुस्तफा का किरदार था। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा किरदार, हमारा मामला क्या कह रही है अभी? जी जी, सीधा यहीं से शुरू होते हैं हम। क्या ज्यादा दिमाग खराब हो रहा तेरा? किससे कह रहे हैं? अपने भाई से, जी जी, अपने पड़ोसी से, अपने मोहल्लेदार से। और मुसलमानों, खास तौर पे मैं अपनी कौम की, कौम मुस्लिम की अगर बात करूं ना, ये कौम बावली हो गई। जी, अकल ऐसा लगता है जैसे अकल मारी गई। भाई ये समझ में नहीं आता कि सारी दुनिया तो तुम्हें मार ही रही है, फिर तुम अपनों को क्यों मार रहे हो? जी जी, वो क्या कम है? भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, छोटी सी लड़ाई हुई, 100 नंबर लगाया, मिनट 2 से 5 लगे, पुलिस दरवाजे पे। अब झेलो, किसका नुकसान है? इसका गया तब तेरा गया, उसका गया तब इसका गया, दोनों बिलाखिर भाई ही हैं, अपना ही गया जैसे भी गया। जरा सी बात हुई तो धमकियां देने लगे, एक दूसरे पे तैयार हो गए, मारपीट करने को उतारू हो गए। क्या मिलेगा? पहले जरा पीछे पलट के देखो, ताजदारे मदीना के गुलामों की जिंदगियां देखो। एक मेरे आका के गुलाम थे, अल्लाह अकबर, जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाते थे, एक दूसरे से जब मिलते थे एक दूसरे के लिए दिलों में गंदगी नहीं होती थी, दिल साफ होते थे, और जब मिलते थे मोहब्बत से मुस्कुरा के मिलते थे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां दिल काले हैं, काले हैं दिल, है नुकसान, दिल काले हैं, बहुत गुबार भरा पड़ा है। सफाई करो दिलों की, दिल की दुनिया तब्दील करना जरूरी है, दिल की दुनिया को बदलना जरूरी। बाबा सुभान अल्लाह। दिल बड़ी अहमियत का हामिल है। पूरी बॉडी जो है ना, दिल की बात को सुनती है, मानती है।
मैसेज दिल से निकलता है, दिमाग को पहुंचता है, दिमाग पूरी बॉडी को तैयार कर देता है उस बात को मानने के लिए। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो दिल दुरुस्त करने की जरूरत है, दिलों से बुग़्ज़ व हसद कीना निकालने की जरूरत है। जी जी ये आपसी झगड़े, आपसी लड़ाइयां खत्म करने की जरूरत है। जी जी आपसी मामला बैठो बैठो बैठो, आपसी मामला दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, लड़ाइयां हमारी किन बातों की हैं? सुनो, इधर देखो। ये मैं इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आपस में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। हम आपस में ही एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। एक बात मेरी गौर से सुनना महमूदपुर वालों, तकरीर बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बस जल्दी खत्म कर रहा हूं, मगर एक जुमला मेरा हो सके तो इस जुमले को महफूज करके जाओ, अपने सीने में लेके जाओ। और वो जुमला ये है, हाँ वो जुमला ये है कि जब, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, जी जी जब हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते तो फिर यह भी उम्मीद छोड़ दो कि दुनिया हमसे मोहब्बत करेगी। वाह वाह। जब हम अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो ये उम्मीद भी छोड़ दो ये दुनिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। जी 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 पहले खुद मुंसिफ बनो, पहले खुद इंसाफ करो, वाह। पहले खुद आदिल बनो। जी जी अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, मार के बैठ गए, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, फिर रोते हो है? भाई का हिस्सा मार लिया, भाई की जायदाद में जो बनता था नहीं दिया, तो उठाना तो पड़ेगा नुकसान कहीं ना कहीं। याद रखना, जब अपनों को सताओगे, अपनों को दबाओगे, तो ये भी जान लेना तुम्हें भी दबाने कोई ना कोई आएगा, तुम्हें भी सताने कोई ना कोई आएगा। फिर जब वो सताने आएगा, वो दबाने आएगा, फिर दाएं बाएं देखोगे, फिर कोई साथ देने वाला अपना अपने आसपास में नजर नहीं आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त नहीं है ना रोका। तो खतरे में तो बहुत सारी चीजें हैं, इस खतरे से बाहर निकलना है। जी जी हर खतरे का हल एक है, हर नुकसान, हर खसारे को उससे बाहर निकलने का एक हल है। जी जी अच्छा, मैं अगर खसारे पे, नुकसान पे बात करने लगूं तो बहुत लंबी बात निकल जाएगी, वक्त इजाजत नहीं देता। 1 बज गया, खत्म ही कर, घड़ी तो गलत चल रही है। 1 बजने में 6 मिनट। हाँ, 1 बजने में 5-6 मिनट है। अब मेरा ख्याल वक्त हो गया, काफी बात यही हमें खत्म कर देनी चाहिए, मगर ये लुब्बे लुबाब आप तक पहुंचा देता हूं। खसारे पे बात करने जाए तो बात दूर तक जाएगी, लंबी जाएगी, मगर बात यहां पे खत्म कर लेनी चाहिए कि तमाम किस्म के नुकसानात, तमाम किस्म के खसारे, उनका हल वो भी हमें कुरान ने बताया है। भाई, इंसान बीमार हो जाए तो बीमारी है तो उसका इलाज भी है कि नहीं? बीमारी है तो इलाज भी है। जी जी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर मर्ज पकड़ ले और दवाई ना दे, कह दे कि साहब बीमारी है मगर मर्ज, इलाज कोई नहीं, जी तो आप कहेंगे अजीब बात हो गई, भाई ये डॉक्टर किस काम का, कि इलाज ही नहीं करता। मर्ज कोई भी हो, उसके साथ उसका इलाज भी होना चाहिए। कुरान ने बीमारियां भी बताई, उनके इलाज भी बताए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र
यहां तक तो अल्लाह के कुरान ने बंदों को बता दिया, जमाने की कसम याद की और उसके बाद में आगे फरमा दिया इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। मगर अजीजाने गिरामी वकार, नुकसान के बाद, खसारे के बाद उस नुकसान को पूरा करने का तरीका, यानी वो जो बीमारियां हैं उनका इलाज क्या है, उनका इलाज भी कुरान ने बताया। अल्लाह का कलाम है, फरमाया गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला का कुरान है, रब ने फरमाया अगर इन खसारों नुकसानात की भरपाई चाहते हो, इन खसारों को पूरा करना चाहते हो तो जान लो इनका इलाज ये है, हल ये है, पहला हल ये इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितने भी नुकसानात हैं, अखलाकी नुकसान, किरदार का नुकसान और आपका जनाबे वाला इंसानियत का नुकसान, दुनिया में जितने नुकसान हैं, इन नुकसानात की भरपाई पहले भी हुई है। मेरे आका ने जब लोगों को इंसानियत का दर्स दिया, आज भी वही तरीका है। पहला काम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाना और फिर यहां से सबसे अहम दवाई एंटीबायोटिक। जी जी। बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर एक एंटीबायोटिक लगाता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर ले। जख्म है तो उसके हिसाब की एंटीबायोटिक लगेगी। वो एंटीबायोटिक क्या है? फरमाया वामिलुस्सालिहात, ऐ लोगों ईमान तो ले आए मगर अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार जानता था ईमान होने के बावजूद भी बंदों में ये खराबियां आएंगी, तो इन खराबियों से बचना कैसे है, इन नुकसानात से दूर कैसे रहना है और नफे का काम कैसे होना है। तो फरमाया नेक आमाल करो, नेक आमाल करोगे ये वो एंटीबायोटिक है जो तुम्हें हर किस्म की गुनाहों की बीमारी से बचाएगा। नेक आमाल करो, हर किस्म की गुनाहों की बीमारी के लिए एंटीबायोटिक है। नेक आमाल सहाबा ने किए। हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखो, है क्या इबादतें थी। यहां तो 4 सजदे किए, नमाजी बगलें उठा के चलने लगा। फिर बेनमाजी को तो वो समझता ही कुछ नहीं। सजदे करने वाला भी मगरूर है तो नमाजें छोड़ने वाला भी उस पे ताने कस रहा है कि ये देखो नमाज पढ़ते हैं तो बड़ा इतराते हैं। अबे वो पढ़ता तो है, तू तो पढ़ता ही नहीं है। ज़कात देने वाला ज़कात दे के इतराता है, साल भर बताता है मेरी तो इतनी बनती है, इतनी देता हूं। अगर किसी अमल में रियाकारी दिखावा आ जाए तो अमल खत्म हो गया। अमल दिखावे के लिए नहीं होते, अल्लाह के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं होते। जी जी। अल्लाह के लिए खुलूस के साथ में। जी जी। ये हमारे भाई ने हमें पर्चा दिया कि गौसे पाक का वाकया सुनाइए। जी। गौसे पाक की जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया जानते हो क्या है? करामत अलामत है विलायत की, लेकिन मुकम्मल मेयार विलायत नहीं है। सही साहब क़िबला ने भी फरमाया था। जानते हो सबसे बड़ी करामत एक वली की क्या होती है? कि वो अपनी जिंदगी में अपने अमल के जरिए अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों को सिखा के जाता है कि ये मेरा अमल देख लो, मेरा अमल देखकर अपनी जिंदगियों को अमल की रोशनी से मुनव्वर कर लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी करामत ये होती है। हरम शरीफ में गर्म पत्थरों पे सर रख के एक आदमी रो रहा था, बहुत दर्द के साथ रो रहा था। हम तो रोते नहीं, हमारे दिल पत्थर के हो गए, सख्त हो गए। हाँ हम रोते हैं, कब रोते हैं? जब हमारा कारोबार में नुकसान होता है हम रोते हैं।